हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन हाइड्रोजन एटम विच एनर्जी लेवल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट. तो हमें नॉट करेक्ट की बात करनी है. तो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो एनर्जी लेवल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एंड जो एनर्जी लेवल होते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन. और सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करेंगे हम. तो होता क्या है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एनर्जी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? एन प्लस एल रूल के द्वारा. जो एनर्जी होती है ऑफ ऑर्बिट, उसको हम निकालते हैं एन प्लस एल रूल से, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम. और जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू मिनिमम होगी, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम. बट और यहां पर जो एन है, एन है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके. बट हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एनर्जी ऑफ सेम शेल या ऑर्बिट इक्वल होती है. इसका मतलब है 2s की एनर्जी 2p के बराबर होगी. यहां पर हम n प्लस एल रूल नहीं लगाते हैं. 3s की वैल्यू 3s की वैल्यू 3p की वैल्यू एंड 3d की वैल्यू बराबर होगी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. बट यहां पर क्या होगा? यहां पर 3s 3p एंड 3d में 3d की भी एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद 3p की. क्यों? क्योंकि अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू होगी 3, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू होगी 4, और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू होगी 5. ओके. बट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर क्या, वी नो एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3. तो हमें हाइड्रोजन की बात की गई है. तो हाइड्रोजन के लिए बात हमें पता है, सेम सेल के एनर्जी बराबर होती है. तो इसकी एनर्जी बराबर होगी, इसकी एनर्जी भी बराबर होगी. तो ये गलत हो गया, ये इंपॉर्टेंट सही है. यहाँ पर 2s एंड 3s में 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, सही बात है. 1s 2p में 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, तो नॉट करेक्ट. तो दिस इज नॉट करेक्ट. 2p इक्वल टू 2s होना चाहिए था, और ये गलत है. दैट्स व्हाई सी इज आवर राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.